हेलो गाइज, कैसे हैं। बात करें बच्चे की लास्ट क्लास में इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने आपको बेस स्टॉक मेथड बताया था। लास्ट क्लास जब हम आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन बता रहे थे हमने आपको बेस स्टॉक मेथड का प्रॉब्लम बताए थे। आज का क्लास भी आपके लिए एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूं। बात करें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बताऊंगा एवरेज प्राइस मेथड के बारे में। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपका एवरेज प्राइस मेथड का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को एकदम स्लोली समझाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमर्स फ्रेंड को जिन्हें भी इन्वेंट्री पढ़ना है उनको शेयर पक्का करें, एक सपोर्ट मेरे लिए। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, यह देखिए कि आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चे। कर रहा था कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू द मटेरियल्स बाय एवरेज प्राइस मेथड। मटेरियल रिसीव दिया हुआ है और मटेरियल इशू का इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, ठीक है। हम लोग पहले भी बता रहे थे कि डेट के अनुसार से चलेंगे, आज के क्लास में भी हम डेट को फॉलो करके चलेंगे। सारा डेट हमारे लिए एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। हम जैसे तैसे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इन्वेंट्री आएगा तो रिकॉर्ड करेंगे एकदम प्रॉपर डेट से और जाएगा तभी प्रॉपर डेट से रिकॉर्ड करेंगे। साथ साथ यहाँ पे एवरेज प्राइस मेथड में क्या है वह मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए बच्चे, सबसे पहला डेट आपका दिया हुआ है 2 जनवरी को। 2 जनवरी को 150 यूनिट आया 40 रुपया के रेट से। तो हम लोग डेट लिखेंगे 2 जनवरी हमारे पास स्टॉक आया 150 यूनिट, 150 यूनिट आया, रेट 40 रुपया का था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टोटल 6000 का स्टॉक आपके पास आ गया, ठीक है। 150 यूनिट 40 के रेट से आया और टोटल आया आपके पास 6000 का स्टॉक आपके पास आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है। 2 जनवरी के बाद आप देखेंगे बच्चे कि यहाँ पे 4 जनवरी का डेट दिया हुआ है। 4 जनवरी का डेट दिया हुआ है कि 100 यूनिट विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे यार जैसे एक ही स्टॉक अभी हमारे पास में है और 4 जनवरी को विड्रॉ कर गया तो हम उसी स्टॉक से निकाल देंगे। तो यहाँ पे 4 जनवरी को हमारा 100 यूनिट स्टॉक विड्रॉ किया है। तो 100 यूनिट स्टॉक अगर हम विड्रॉ करेंगे, अभी एक ही यूनिट हमारे पास में है, एक ही स्टॉक है, तो हम उसी रेट से विड्रॉ करेंगे। तो 40 के रेट से विड्रॉ करें, टोटल 4000 का स्टॉक आपका विड्रॉ कर गया। रिमेनिंग अगर क्लोजिंग स्टॉक को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो सर जी हमारे पास 50 यूनिट बचा, रेट है इसका 40 और टोटल 2000 का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अब यहाँ पे 4 जनवरी के बाद 17 जनवरी का डेट था बच्चे। देखिए यहाँ पे फिर 17 जनवरी का डेट था और 17 जनवरी को 200 यूनिट आपके पास आया। 200 यूनिट आपके पास आया, रेट था 60 रुपीज पर यूनिट, 60। तो यहाँ पे टोटल 12,000 का आपके पास स्टॉक आ गया। कितना का स्टॉक आ गया? 12,000 का स्टॉक आपके पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, शिकायत नहीं है। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्लोजिंग बैलेंस में कैसे मेंटेन करेंगे वह मैं बता रहा हूं, समझिएगा। पहले इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। एवरेज प्राइस मेथड में समझिए एकदम ध्यान से। पहले से 50 यूनिट हमारे पास में था, पहले से हमारे पास बचा हुआ यूनिट कितना था? 50 यूनिट था। अभी हमारे पास हमने 200 यूनिट और परचेज कराया बच्चे, तो टोटल यूनिट हमारे पास इसको मिला करके हो गया 250 यूनिट। कितना यूनिट हो गया? 250 यूनिट हो गया। पहले से 50 यूनिट था सर, 200 यूनिट और हमने परचेज करा है, टोटल यूनिट जो हमारा हो गया वो 250 यूनिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। अब उसके बाद बचे, देखिए यहाँ पे यह 50 यूनिट का टोटल वैल्यू था 2000। 50 यूनिट का टोटल वैल्यू कितना था? 2000। और यहाँ पे 200 यूनिट का टोटल वैल्यू था 12,000।
तो दोनों मिला करके अमाउंट वाले कॉलम में आप 14,000 लिख दीजिएगा। कितना लिख दीजिएगा? 14,000 लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सर रेट वाला अमाउंट देखिए बच्चे, सिंपल एवरेज वाले में आप रेट का कॉलम एकदम ब्लैंक रखिएगा। यहाँ पे जब 2 यूनिट शामिल हो गया, 3 यूनिट शामिल हो जाए, रेट का कॉलम एकदम ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी उसमें नहीं लिखना है, खाली रहेगा। मतलब अभी हमारे पास टोटल 250 यूनिट है और जिसका प्राइस हमारा 14,000 है, 14,000। कितना है? 14,000 है। पक्का? अब आगे 17 जनवरी के बाद जो डेट दिया हुआ है वह आपका 20 जनवरी को दिया हुआ है कि 20 जनवरी को जो है वह 150 यूनिट विड्रॉ किया है। 20 जनवरी को वह 150 यूनिट विड्रॉ किया है। तो यहां पे रिकॉर्ड करेंगे 20 जनवरी को कितना विड्रॉ किया है? 150 यूनिट को विड्रॉ कर लिया है। 150 यूनिट विड्रॉ किया, तो 150 यूनिट, 150 यूनिट जब विड्रॉ करेगा, हमारे पास 250 यूनिट था, विड्रॉ किया 150 यूनिट। सर किस रेट से निकालेंगे? क्योंकि हमारे पास ये 250 यूनिट है ना, इसमें दो क्वांटिटी शामिल है। एक क्वांटिटी जो है वो 40 के रेट का है और दूसरा क्वांटिटी 60 के रेट का है। तो सर आप कौन से रेट पे निकालेगा? देखिए बच्चे, यहां पे एवरेज प्राइस मेथड में आपको एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज वैल्यू। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे 250 यूनिट में, 250 वाले यूनिट में दो यूनिट शामिल है। कौन कौन सा दो यूनिट शामिल है? पहला यूनिट शामिल है 40 वाला और दूसरा यूनिट है 60 का रेट का शामिल। तो लास्ट हम लोग का जो लास्ट स्टॉक रहेगा दो, उसका हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो यहां पे हम देखिए लिखते हैं एवरेज वैल्यू। फर्स्ट स्टॉक का यहां पे निकालेंगे हम लोग का, था कितना का यहां पे? देखिए पहला रेट है 40 का और दूसरा का रेट है 60। एवरेज निकालने के दो है तो दो से डिवाइड करेंगे। मतलब किस रेट से निकालेंगे? 50 के रेट से निकालेंगे। सर कितना के रेट से निकालेंगे? 50 के रेट से निकालेंगे सर। 50 के रेट से निकलेगा, 50 के रेट से। तो यहां पे हम निकाल देंगे 50 के रेट से, तो 7,500 आ जाएगा, 7,500। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास बच गया, हम इसको बंद करेंगे। हमारे पास 100 यूनिट बच गया। कितना यूनिट बच गया? 100 यूनिट। और हम आप यह देखिए पहले कि 14,000 का टोटल था। कितना का अमाउंट का स्टॉक था? 14,000 का, 14,000 का। लेकिन उसमें से 7,500 का निकाल देंगे। क्लियर? तो यहां पे कितना का बच गया? 6,500 का स्टॉक हमारे पास में बचा हुआ है। हमारे पास 100 यूनिट है जो 6,500 का है। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई सवाल नहीं मन में? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब 20 के बाद, 20 के बाद जो स्टॉक का आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो 20 के बाद 24 है, जिसमें हमने 24 तारीख को 75 यूनिट परचेज करा है 80 के रेट से। 75 यूनिट परचेज करे हैं 80 के रेट से। देखिए एकदम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। चौबीस को 75 यूनिट, 75 यूनिट हमने परचेज करा है। किस रेट से? 80 के रेट से ना यार। देखिए बच्चे यहां पे फिर 24 को 75 यूनिट हमने परचेज किया, 80 रुपया पर यूनिट। मल्टीपल कर दीजिए, 6,000 यहां आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में कैसे मेंटेन करेंगे सर? देखिए बच्चे, पहले से हमारे पास यहाँ पे इसको पहले क्लोज करेंगे। ठीक है, पहले से हमारे पास 100 यूनिट था, 75 यूनिट और हमने खरीदा। अब हमारे पास टोटल जो हो गया ना, वह हमारा 175, 175 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 175। पहले 6,500 का था, अब यहाँ पे 6,000 का है। टोटल हम रेट वाला कॉलम ब्लैंक रखेंगे। 12,500 रुपया का स्टॉक है हमारे पास। कितना का स्टॉक है? 12,500 का स्टॉक है सर। अब 24 के बाद 25 तारीख को, 25 को, 25 जनवरी को इशू करा है
175 यूनिट, 175 यूनिट इशू करा है। ठीक है, देखिए 75 यहाँ पे आपका कितना यूनिट इशू करा है, 175 यूनिट इशू करा है, कर दिया है ना 25 को। तो यहाँ पे और हमारे पास टोटल 175 यूनिट ही है, तो 175 हम इशू कर देंगे। सर किस रेट से इशू करेंगे? देखिए बच्चे हम क्या बोले, सिंपल एवरेज वाले में लास्ट दो स्टॉक के वैल्यू का आप एवरेज निकालेगा, लास्ट दो स्टॉक के वैल्यू का एवरेज निकालेगा। तो यहाँ पे लास्ट दो स्टॉक आपका ही था, 80 वाला एक स्टॉक, एक 60 वाला। तो अब हम जो इशू करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट में कि अब हम लोग का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 60 का एक स्टॉक है, एक 80 का, लास्ट दो स्टॉक, और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो हम 70 के रेट से निकाल देंगे। हम किस रेट से निकाल देंगे, 70 के रेट से निकाल देंगे। तो यहां पे 175 इंटू 70, 12,250 रुपया का हम स्टॉक निकाल देंगे, 12,250 का हम स्टॉक निकाल देंगे। क्लियर, यहां तक ये बच्चे आपका कंप्लीट हो गया, 12,250 का हम स्टॉक निकाल देंगे। उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। और यहाँ पे बात करें तो हमारे पास कोई भी स्टॉक नहीं बचा, क्योंकि यार देखिए 175 स्टॉक 175 निकाल ही दिए। क्लियर, तो यहाँ पे हमारा कोई स्टॉक नहीं बचा हुआ है, नील बचा हुआ है, तो ये सारा ब्लैंक रहेगा। क्लियर, यह आपका सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कंप्लीट हो गया। यह आपका सिंपल एवरेज प्राइस मेथड कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं बच्चे आपको वेटेड एवरेज वाला बताऊंगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, समझ में आया हो, लग रहा है कि नहीं सर के पढ़ाने का तरीका सही है, समझ में आ रहा है, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, वेटेड बताऊंगा, उसके बाद यह चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में फिर आएंगे। ठीक है, बाय, सी यू।